हरे कृष्णा। कल हमने सुप्रतीक और विभासु के बारे में बात करी थी, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है ये जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के विलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि वह इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुण स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो। इसीलिए तुम्हें हाथी की योनि में जाना पड़ेगा, हाथी की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभासु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभासु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध में उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर होकर एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, जब वह सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठ आता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालते हैं। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटकर उस जल में टूट पड़ता है और दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए इस समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। ये दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर इन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर तुम अमृत लेने जाओ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उसके लिए मंगल मानते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षीवर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौवें तथा जो भी कुछ मांगलिक वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज, संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी उसमें चहचहा रहे हैं। तदंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन को स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे फिर अवलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां मेरुगिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष और सुवर्ण शाखा प्रशाखाओं के साथ लहरा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष उस भय से कंपित हो उठे, कहीं ये हमें तोड़ ना डाले। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं मैदुर्य मणि की थी और वे सुवर्ण और रजतमल फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त हो रहे थे। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसके मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वट वृक्ष इस प्रकार बोला, पक्षीराज,
यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। इस प्रकार 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 30वां अध्याय। उग्र जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की शाखा टूट गई, किंतु वह टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर से पकड़ लिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में उनकी दृष्टि वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उस शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन महर्षियों को वट की शाखा में लटके देखकर गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा उन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। ये विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में कंपन छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की। ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़ रहे हैं, इसीलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़, इस व्युत्पत्ति के कारण उसी के अनुसार ये गरुड़ कहलाए। तदंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए अनेकों दिशाओं में उड़ते फिरे। वालखिल्य ऋषि के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधार मार्ग पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज, पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं। देवता, दानव, राक्षस कोई भी तो न उन्हें दबा सकता था न जीत सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज दिखाई देते थे। उन्हें आया देखकर उस समय ऋषि कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा, बेटा, कहीं दुस्साहस काम ना कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग वालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। ऋषि कश्यप जी बोले, तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। उग्र श्रवा जी कहते हैं, भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वाखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर विंतानंदर गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा, पिताजी, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे कोई ऐसा स्थान बतावें जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य ना रहते हों।
तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी, जहां कोई और दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ वट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले गए। पिता के आदेश से क्षण भर में वह उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने उस विशाल शाखा को वहीं छोड़ दिया। गिरते समय बड़ा बहुत ही भारी नाद हुआ। वह पर्वतराज अपने पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा से करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर, जो उस समय महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर हो गिर पड़े। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। सुवर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए सुशोभित होते थे। तदंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों अर्थात हाथी और कछुए को खा लिया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ गए। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। आकाश से दिन में धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण और जो देवता हैं, उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। देवासुर संग्राम के समय ही ऐसी अनहोनी बातें होनी थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़े भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं ने भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट हो गए। उत्पातकालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो गए और अत्यधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। इंद्र ने पूछा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगा है? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्खिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विंता पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियां होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। ओगेश्वर जी आगे बताते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और महान बलशाली गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को ना ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा, उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। इंद्र की ये बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर लिया। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहीं पर डट गए। मनस्वी देवता विचित्र सुवर्णमय और बहुमूल्य वैदुर्य मणिमय कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में स्थान यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए
हाथ के मोजे आदि धारण किए, नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनमें सब और आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थी। उनके सिवा परिघ, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीखी शक्तियां, चमकीले खड्ग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थी। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवतागण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम, तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान दैदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए खड़े हो गए, तैयार होकर खड़े हो गए। वह रणागण लाखों परिघ, आयुध आदि से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहे थे। यहीं पर श्री महाभारत का आदि पर्व का आस्तिक पर्व, जो हमने गरुड़ चरित्र सुना है, इसका 30वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। कल हम 31वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा।